हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में दोस्तों आपके विद्युत रसायन चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब हम अपनी इस वीडियो में भी उसी चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसमें इतना टॉपिक पढ़ लिया तो इस चैप्टर में कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये सवाल है, अब देखो इसमें जो बायो वाले बच्चे हैं ना वो थोड़ा ज्यादा घबरा जाते हैं। अरे ये क्या दे दिया, ये तो हमसे आएगा ही नहीं। अरे भाई, इतने हार्ड सवाल नहीं होते, इतने लेंदी न्यूमेरिकल नहीं आते, आप बस देख के घबरा जाते हो। तो इसको अगर करने की कोशिश करोगे, देखो ये कितना इजी है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ईएमएफ की गणना कीजिए, मतलब विद्युत वाहक बल की गणना पूछ रहा है। तो इसमें जेडीएन दिया है और क्या दिया है, कॉपर दिया है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ग्रहण कर रहा है। ये तो ध्यान रखना, यहाँ पे ऑक्सीकरण जिंक पे और यहाँ पे कॉपर पे क्या हो रहा है, अपचयन। अब यहाँ पे देखो मान भी इनका दिया है, कुछ नहीं करना है, जो आपका विद्युत वाहक बल का सूत्र है उसमें इनको रख देना है और कुछ नहीं करना है। क्या सूत्र है, इज एल और नॉट इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। बस इतना ही करना है। आप ऐसे ही घबराते हो, कूल रहा करो, कूल रखा करो अपने आप को। जितना शांत माइंड से पढ़ाई करोगे ना उतना सही रहेगा। और एक चीज और बच्चों, जो आप ये ऑप्शन तलाशते हो ना एग्जाम टाइम में, अरे इससे पढ़ लो उससे पढ़ लो, ऐसे आएगा वैसे आएगा, नहीं, जिससे आप पढ़ रहे हो उस चीज से आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। जितने ज्यादा आप रास्ते रखोगे ना एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट, उतनी ज्यादा आपको उलझन होगी, उतना ज्यादा परेशान होगे, ठीक है। एक रास्ता रखो, एक लक्ष्य एक रास्ता, ठीक है। बहुत सारे हजार रास्ते मत चुनो, ये भी रास्ता वो भी रास्ता, चीटिंग का भी रास्ता नहीं, मेहनत का रास्ता, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत आप करो, बहुत सारी हम कर लेते हैं, तो दोनों मिलके अच्छा सा स्कोर बना लेंगे 12th के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो मेहनत करेंगे तभी तो होगा। तो देखो ऐसे भी मेहनत करने वालों की जीत ही होती है, पर कभी कभी हार भी हो जाती है, पर बाद में जीत हो ही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो अब ये जो आपका कॉपर के मान क्रम से क्या है, -0.76 वोल्ट और +0.34 वोल्ट। इसकी सांद्रता 1 मोलर है। तो अब यहाँ पे दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं सेल की अर्ध अभिक्रिया समीकरण द्वारा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर अगर हम इस तरह से करते हैं तो थोड़ा सा ये अभिक्रियाएं पूर्ण वे में होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जिंक यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले। यहाँ पे ये बता भी रहा है ना 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो हम +2e- दिखाएंगे, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, 2+ दिया हुआ है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, तो यहाँ पे 2e इलेक्ट्रॉन हम दिखाएंगे। ऑक्सीकरण किस पे होता है, एनोड पे। अब यहाँ पे अपचयन हो रहा है, ये Cu2+ किस में बदल रहा है, Cu में। तो मतलब इस तरह का सिंबल हो तो समझ जाना, Zn2+ में चेंज हो रहा है, मतलब कम इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो क्या होगा, अपचयन। और ज्यादा से कम हो रहा है, यहाँ पे कम दिखे तो समझ जाना कि क्या हो रहा है, अपचयन। या अच्छा गलत बोल दिया क्या, दोबारा से सुन लो। अगर कम इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीकरण, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो क्या होगा, अपचयन। ध्यान रखना, तो इसको समझ जाना है क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अब इनको अलग अलग लिखा, तो जेडीएन इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकला, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अब दोनों को बाएं वाले को बाएं तरफ, दाएं वाले को दाएं तरफ जोड़ के पूरी अभिक्रिया कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, जेडीएन, यहाँ पे क्या बचा, Cu2+, ये आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचा, Zn2+, और यहाँ पे क्या बचा, Cu। ये हमने इसको ऐड कर लिया, आपने 11th में ये पढ़ा होगा टॉपिक, ठीक है। अब हम आगे क्या करें, आपको पता है यहाँ पे जो मान दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है, पहले Zn का दिया है कितना, -0.76। मैंने आपको बोला था कि ये माइनस प्लस का जरूर ध्यान रखना है, इसी में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, गड़बड़ घोटाला करके नहीं आना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने सूत्र लगा दिया इनको करने के बाद, तो E सेल R0 इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड, एक इसका सूत्र है विद्युत वाहक बल का। तो यहाँ पे कैथोड का मान देखो जरा कितना दिया हुआ है,
कैथोड पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो अपचयन वाले का मान कितना दिया है, प्लस 0.34। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 0.34, ठीक है। फिर एनोड वाले का मान कितना दिया हो देखो, तो -0.76। तो देखो सूत्र में भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस 0.76, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस हो जाएगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो जुड़ जाएंगे तो कितना जुड़ के आएगा, 1.1 वोल्ट। बस इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, आपके सवाल बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई ना। देखो सेम ऐसे ही सवाल इसमें भी है। अब ये इसको अगर आप कर लोगे ना तो फिर आपको देखो परेशानी नहीं होगी, तो इसको समझ लो सही से। निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो यहाँ भी देखो ऑक्सीकरण हो रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है, अपचयन। अब तो आप समझ गए होंगे ऑक्सीकरण अपचयन कैसे होता है। और यहाँ पे देखो इनका मान भी दिया है, यहाँ पे ऑक्सीकरण और यहाँ पे अपचयन का मान दिया हुआ है ये। अब इन दोनों को हम अलग अलग लिख लेते हैं। तो जो ये कैडमियम है, कैडमियम पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ठीक है। Cd से किस में चेंज हो रहा है, Cd2+ में। कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 2 निकले, हम बता चुके हैं। कैथोड यहाँ पे 2Ag प्लस 2E, मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, सिल्वर 2। यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो ग्रहण करेगा तो इस पे क्या होगा, अपचयन, ठीक है। ये आपका ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, बाएं वाले को बाएं साइड, दाएं वाले को दाएं साइड। तो आगे आपका, तो देखो यहाँ पे सेल अभिक्रिया जब पूरी करोगे तो Cd प्लस 2Ag प्लस, और यहाँ पे Cd2+ और प्लस 2Ag। अब फिर से वही सूत्र लगा देना है जो आपको पता है क्या है, E सेल और नॉट इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान रख दिया 0.80V, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका टोटल कितना निकल के आ गया, 1.20 वोल्ट, ठीक है।